हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल जॉब लाइकर में। आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। ये जो वैकेंसी है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ये वैकेंसी हिसार के जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें ये वैकेंसी निकली है। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिएगा, ये जो मैंने साइट खोल रखी है वो केंद्रीय विद्यालय हिसार की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा अनाउंसमेंट्स में जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उनके बारे में दिया गया है। तो ये वैकेंसी मैंने डाउनलोड कर ली है। तो चलिए अब बात करते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें जो वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। देखिए, अब सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो पीजीटी की वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी की वैकेंसीज़ हैं और प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जो योगा टीचर या खेल शिक्षक उसकी वैकेंसीज़ हैं। फिर कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी है। फिर चिकित्सक यानी कि डॉक्टर की वैकेंसी है। फिर नर्स और काउंसलर, इनकी वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो इनके लिए जो फॉर्म है वो भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये जो फॉर्म है वो आप इस वेबसाइट hisarkent.kvc.ac.in इस पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म को भरकर आपको 27 मार्च 2021 तक शाम 3 बजे तक आपको डाक या खुद स्वयं जाकर आपको जो हिसार केवीएस है उसमें पहुंचाना है। फॉर्म फिलअप करके आपको 27 मार्च तक या तो आप डाक के थ्रू भेज सकते हैं या फिर आप खुद से जमा करवा सकते हैं। वो फॉर्म आपको वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हिसार में पहुँचाना है। फिर आपकी जो लिस्ट है वो 27 मार्च को आप वहाँ पर पहुँचा देंगे। फिर आपकी 1 अप्रैल को आपकी लिस्ट लगेगी कि कौन कौन योग्य है इन वैकेंसीज़ के लिए और कौन कौन नहीं है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू होंगे। तो जो पीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे इंटरव्यू। और टीजीटी के लिए भी 6 अप्रैल को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी प्राइमरी टीचर, जो योग शिक्षक या फिर खेल शिक्षक होंगे, कंप्यूटर टीचर और डॉक्टर, नर्स और काउंसलर, इनके लिए 7 अप्रैल को इंटरव्यू रखा गया है। टाइमिंग जो रहेगा वो प्राइमरी टीचर के लिए सुबह 9 से 11 बजे तक उनके इंटरव्यू होंगे। और फिर जो बाकी बच गए उनके सुबह 10 बजे के बाद अब उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनके लिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले आती हैं पीजीटी इंग्लिश हिंदी। इन दोनों की वैकेंसीज आती हैं, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी हिंदी। तो इनके लिए आपके पास 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए। और इसके बाद पीजीटी मैथ फिज़िक्स, तो इसमें भी वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और बीएड भी होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथ फिज़िक्स, इनके लिए जो आपका पे ग्रेड रहेगा वो 27,500 रहेगा। फिर आती हैं पीजीटी बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए। तो इसमें भी आपके पास एमएससी होनी चाहिए बायो केमिस्ट्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी पे स्केल सेम रहेगा 27,500। फिर आती है पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स। इनके लिए आपके पास जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है इसमें आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम पे ग्रेड रहेगा इसका भी 27,500। फिर आती है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी। तो इसमें आपके पास बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जो कैंडिडेट बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, बीसीए कर रखा है और तो वो भी अप्लाई कर सकता है। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके लिए भी सेम पे ग्रेड रहेगा 27,500। फिर आती है TGT इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, बायो, साइंस में आ गई बायो तो सोशल स्टडीज़। तो इनके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास B.Ed भी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल रहेगा वो आपका 26,250 रहेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है प्राइमरी टीचर की। तो इसके लिए आपके पास 12th पास होने चाहिए और साथ ही साथ आपका CTET क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास D.Ed होनी चाहिए, 2 साल का जो कोर्स होता है वो भी होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल रहेगा वो आपका 21,250 रहेगा। फिर आती है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। तो इसके लिए आपके पास B.Tech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BCA वाले भी और BSc कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल रहेगा वो 3rd से 5th क्लास के लिए 21,250 रहेगा और बाकी जो क्लासेस बच के उनके लिए 26,250 रहेगा। फिर आती है आर्ट एंड क्राफ्ट डांस टीचर वैकेंसी। फिर इसके लिए आपके पास जो भी प्रोफेशनल कम्पिटेंसी इन कंसर्न फील्ड, जो भी आर्ट क्राफ्ट डांस में जो भी डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आपका 21,250 रहेगा। फिर आती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच। तो इसके लिए जो भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, सेम पे स्केल रहेगा 21,250। फिर डॉक्टर की वैकेंसीज आती हैं। इसके लिए आपके पास MBBS और MCI में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए जो आपका पे स्केल रहेगा वो 1000 पर डे, इसके लिए 2 घंटे आपको जॉब करनी है आपकी। फिर आती है वैकेंसी नर्स की। तो आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, तो इसके लिए आपके जो 750 रुपये दिए जाएंगे पर डे 7 घंटे के लिए। फिर आती है काउंसलर की वैकेंसी। तो इसके लिए आप BA BSc होनी चाहिए साइकोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका पे स्केल 26,250 रहेगा। फिर आती है वैकेंसी डॉक्टर योगा टीचर की। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 साल का योगा ट्रेनिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल रहेगा आपका 21,250 रहेगा। फिर वैकेंसी आती है DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके लिए आपके पास 12th पास होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगा। जो फॉर्म है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके पास, अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, कौन सी कैटेगरी है आपकी, अपना एड्रेस डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। फिर जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है इस बॉक्स में। और फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। फिर प्लेस डेट डाल साइन करके अपना नाम लिख के आपको जो केंद्रीय विद्यालय हिसार में है वहाँ पर इस फॉर्म को भेज देना है। अगर कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।